सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ। जांगकुक, अरे डोडो कैसे हो तुम? जांगकुक डोडो से नॉर्मल होकर बात करता है, जो देखकर सब हैरान है। सुगा जांगकुक के मुंह से डोडो नाम सुनते ही चौंक गए। ये लड़की डोडो है, इसका मतलब इसने मेरी भाई को धोखा दिया है। मैं ठीक नहीं हूँ जांगकुक, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक करके रखा है? मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। सॉरी, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कोई टाइम नहीं है। जांगकुक, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, मुझे तुमसे बात करनी है। जांगकुक डोडो के बातों पर ध्यान नहीं देता है। जांगकुक अपने वॉलेट से एक कार्ड निकालता है और ते की तरफ करता है। ए लो, ब्लैक कार्ड। जांगकुक ते को ब्लैक कार्ड दे रहा है, पर क्यों? मैं इससे क्या करूंगी? ये एक नंबर की गधी है। जिंदी, अब सच सच बोलना, ये आपकी ही बहन है? हाँ जिमीन, ये इतनी बेवकूफ क्यों है? तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे भाभी बहुत चालाक है। सुगा, तुम इसे पानी में डुबोकर पी लेना। इससे इंसान क्या करते हैं, तुम्हें क्या पता नहीं है? हाँ मुझे पता है, तो पूछ क्यों रही हो? मैं नहीं ले सकती। क्यों? इसमें तुम्हारे पति का खून लगा हुआ है जो तुम नहीं ले सकती। जांगकुक, इसे गुस्सा क्यों दिला रही है? दे रही है, ले ले। हाँ, तू क्या पागल है? हाँ, तेरी लक्ष्मी को कोई ठुकराता है क्या? जांगकुक, तुम्हें देखो क्यों दे रहे हो? तुमने तो मुझे कभी नहीं दिया। क्योंकि तू और ते बहुत अलग है। ये आज से तुम्हारा है, टेक इट। मेरा भाई उससे अपना बीवी मान चुका है। ज्यादा नखरा मत दिखाओ, मेरा दिमाग पहले से गर्म है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। 2 दिन से मुझसे ठीक तरह से बात नहीं कर रहे हो, सुबह से मेरा फोन नहीं उठा रहे हो और अबे नखरा दिख रहे हो। मेरे पास तुम्हारे नखरे दिखने का टाइम नहीं है। मैं भूषण से सीधा यहाँ आया हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, अब मुझे ऑफिस भी जाना है। ते, ले ले, क्यों इसे गुस्सा दिला रही है? बेचारा इतनी दूर से आया है। दी, मैं बोल रही हूँ ना, ते कार्ड ले लेती है। शॉपिंग खत्म करके मुझे फोन करना, मैं लेने आ जाऊंगा। आप कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। आपको अभी ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? आप इतने दूर से आए हो, आप बहुत टायर्ड हो, आप घर जाकर रेस्ट लीजिए। आपको आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, झूठी फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे तुम्हें सच में फिक्र होती तो तुम मुझे इग्नोर नहीं करते, मेरा फोन उठाते। ते, मैं तो बोला था ना, जब भी फोन करे इसका फोन उठा लेना, वरना वो तुम्हारे पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? डोडो को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जांगकुक जाने लगता है। प्लीज आज आप ऑफिस मत जाइए, घर जाकर रेस्ट लीजिए। देखा, इसे कहते हैं बीबी, पति के लिए कितना फिक्र है। हाँ सही कहा। नहीं, मुझे ऑफिस जाना होगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमेशा अपने जिद पे अड़े रहते हो, कभी तो किसी की बात सुन लिया कीजिए। हमेशा आप मेरे साथ जिद क्यों करते हो? आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे, तुम्हारे कहने पे। हाँ मेरे कहने पे। तुम्हारी बात क्यों सुनूं? क्योंकि मैं ते, तो जांगकुक से ऐसे बात क्यों कर रही है? इसके ऊपर ऐसे चिल्ला क्यों रही है? तो कभी इससे ऐसे बात नहीं करती थी। डोडो, तो इन दोनों के बीच बात ना करे तो ये अच्छा है। सुगा को डोडो पे बहुत गुस्सा आता है। ओ बिल्ले, तुम
याद रखो। डोडो, मैंने तुझे पहले ही बोला था इनके बीच बात मत कर। देवर जी, आपके गुस्सा अगर शांत हो गया है तो क्या आप हमारे साथ शॉपिंग करना पसंद करेंगे? क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है। कुछ दिन बाद मेरी शादी है। यहाँ खड़े होकर मेरे पैर दर्द करने लगा है। जंगकुक जिमिन का देवर है? जिमिन जंगकुक तेरा देवर है? मतलब जंगकुक के बड़े भाई से तेरी शादी हो रही है? हाँ। डोडो, शॉक मत होना, आगे बहुत कुछ पता चलेगा तुझे। तुम सब यहीं पर खड़े होगे या फिर जाओगे? मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम सबके साथ नहीं आती। तुम सबके साथ आके मैंने गलती कर दी। मैंने तुम्हें तो पहले मना किया था यहाँ आने के लिए। मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम्हें जो चाहिए वो सब तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। पर नहीं, तुम्हें तो यहाँ आना था। ऐसे क्या देख रहे हो? लगता है आज मेरा शॉपिंग यहीं तक। अरे जिमिन, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? चलो सब शॉपिंग करते हैं। चल। नहीं भाभी, ये नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसे मैं लेकर जा रहा हूँ। कहाँ? आपके देवर पे भरोसा नहीं है? हाँ है। ओए, जल्दी घर जाना। क्यों? मेरी बीबी क्या मेरे लिए घर पे वेट कर रही है? भैया को बता देना मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। वो बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है। थैंक्स। एक वही है जो मुझे समझता है। चलो मेरे साथ। कहाँ? फिर से सवाल? मैंने तुम्हें चलने के लिए बोला है, सवाल करने के लिए नहीं। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे शॉपिंग करना है। तुम्हें शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई संभल के, पहले ही डरी हुई है। और डरा मत, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एक एक जंगकुक ते को लेकर चला जाता है। सुगा, जंगकुक आज ते के ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो गया है? मुझे पता नहीं भाभी, ये तो आपकी बहन ही बता सकती है। आप चिंता मत करो, चलिए शॉपिंग करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओए डोडो, क्या सोच रही है? इसके अंदर बहुत सवाल है, मैं तेरी सवाल दूर कर देती हूँ। सुगा सर, जंगकुक भैया और जिंदगी पति तीनों भाई है। जिमिन के साथ सुगा सर की शादी होने वाले है। क्या? हाँ, अब चल। ये हॉबी के बच्चे अभी तक नहीं आया, आने दो उसे, मैं उसके आज बैंड बजाऊंगी। भाई, हम आने में लेट हो गए हैं। गाधे, तू डर क्यों रहा है? डरेगा तो हॉबी। सोयोन आज इसका सूप बनाकर पिएगी। अरे सूप बनाकर नहीं पिएगी, बेचारे को शादी से पहले ही डिवोर्स दे देगी। थैंक गॉड कि हमारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हम सिंगल है, वरना हमारा हाल भी ऐसा होता। हाँ भाई, सही कहा। गधे का झूठ, मेरा मजा ले रहे हो? ले लो। हर कुत्ते के दिन आता है, मेरा भी दिन आएगा। मैं तुम सबकी शादी होने ही नहीं दूंगा। ये हॉबी इतना सीरियस क्यों हो गया है? अरे भाई समझा कर, ये दिल का मैटर है। क्या कुसुम-कुसुम कर रहे हो तुम सब? तुम सबके वजह से आज मेरा अगर ब्रेकअप हो ना, तो मैं तुम सबके क्या हाल करूंगा तुम सब सोच भी नहीं सकते। अब चलो सब। भैया का कॉल। जिमिन, तुम शॉपिंग करो, मैं भैया से बात करके आता हूँ। सोयोन, बेबी मुझसे बात करो। आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। हॉबी एक पब्लिक प्लेस है, तुम्हारा घर नहीं, सो ये ऐसा नाटक करना बंद करो। सॉरी बेबी, तुम मुझे माफ कर दो। देखो ना, तुम्हारा हॉबी बेबी बन गया है। हॉबी, तुम कैसे बातें कर रहे हो? इससे बेवकूफ वाली बातें करना बंद करो। नहीं करूंगा, पहले तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बहुत चॉकलेट दूंगा। मैं तुम्हें बेबी लगती हूँ? हाँ, तुम मेरी बेबी हो। हॉबी, क्या? प्लीज बेबी, तुम मुझे माफ कर दो ना। तुम जो बोलोगे आज मैं वही करूंगा, दोबारा कभी ऐसा लेट नहीं करूंगा। ठीक है? क्या तुमने मुझे माफ कर दी? अभी के लिए की है, यही काफी है। हेलो बेबी गर्ल, तुम शॉपिंग करने गई हो अपने शादी के लिए? तुम? जिमिन एक साइड में चली जाती है बात करने के लिए। तुम्हें कैसे पता मैं शॉपिंग करने आई हूँ? बेबी गर्ल, मेरी नजर हमेशा तुम पे है। क्यों नो, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। जिमिन बहुत डर जाती है और इधर उधर दिखने लगती है। तुम तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने गए हो, है ना? बेचारा, उसके बारे में सोचकर ही बुरा लगता है। तुम्हारी वजह से उसे मरना पड़ेगा। देखो, तुम मुझसे कुछ नहीं करोगे। सॉरी बेबी गर्ल, क्या करूं? मैं तुम्हारे साथ किसी और को देख नहीं सकता। जो भी तुम्हारे पास आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुम तो मुझे जानते ही हो ना? नहीं, मैं तुझे जानता नहीं हूँ और ना तुझे जानने की इच्छा है। मैं तुझसे नहीं पूछूंगा तू कौन है, पर मैं तुझे एक बात बोलूंगा, तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ। हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मैं भी तो देखूं मुझे मारने वाला कौन है। मेरी बीवी को परेशान करना बंद कर, वरना तुझे जिंदा कर दूंगा। धमकी दे रहा है मुझे? नहीं,
सुगा कभी किसी को धमकी नहीं देता है, करके दिखाता है। तुझे ढूंढकर बाहर निकलने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिमिन मेरी है, इसके तरफ देखा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। दोबारा ऐसे परेशान किया तो तेरे साथ खेलने में बहुत मजा आएगा, पर मुझे नहीं आएगा क्योंकि लड़ाई बराबरी में होता है। कमजोरों के साथ लड़ाई करने में मजा नहीं आता है। तू बहुत कमजोर है, तू एक लड़की को डरा रहा है। हिम्मत है तो मेरे सामने आ। एक एक सुबह फोन कर देता है। रोना बंद करो और घर चलो, मैं यहाँ पे कोई सीक्रेट नहीं करना चाहता हूँ। सुगा जिमिन के हाथ पकड़कर ले जाने लगते हैं। जो जिन देखती है, इस सुगा जिमिन को ऐसे क्यों लेकर जा रहा है? जरूर कुछ हुआ है। भाभी, हाँ भाभी, हमें घर जाना होगा। क्यों भाभी? शायद सुगा और जिमिन के बीच कुछ हुआ है। क्या? हाँ, सुगा जिमिन को लेकर चला गया। ठीक है, चलिए भाभी। आज का दिन ही खराब है। पहले जंकुक भैया और थे, अब सर और जिमिन। सही कहा तूने। ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो आप? मेरा मन कर रहा है तुम्हें देखने का, इसलिए देख रहा हूँ। आप जल्दी से बाहर निकलो। क्या तुम्हारे दिल में जो चल रहा है वो 2 दिन से देख रहा हूँ। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। वजह डोडो, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप बोलो। जंकुक, डोडो वापस आ गई है। अब आप मुझे डिवोर्स दे सकते हो और उसके बाद डोडो से शादी कर सकते हो। मैं आपकी और डोडो के बीच नहीं रहूंगी। आपकी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगा। डोडो आपसे बहुत प्यार करती है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानता था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे। तुम्हें सबको लेकर फिक्र होती है सिवाय तुम्हारे पति के। मिसेस जियोन तेहांग, आपके जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, शादी जिंदगी में एक ही बार होता है और मैंने वो कर ली है। दोबारा मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है। जिसका हाथ पकड़ा है मारते दम तक पकड़ के रखूंगा। मैंने तुमसे शादी तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं किया है, तुम्हें सारी जिंदगी मेरे पास पकड़ के रखने के लिए किया है। आज तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे। डोडो के लौटने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तुम्हें पड़नी चाहिए। एक लड़की अपना सब कुछ शेयर कर सकती है, पर अपने पति को किसी से शेयर नहीं कर सकती, वो अच्छा हो या बुरा। और तुम शायद इस शादी को नहीं मानते हो, पर मैं मानता हूँ और सारी जिंदगी मानता रहूंगा। इसलिए तुम डिवोर्स के बारे में भूल जाओ। मैं जीते जी तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। अपने आप से लड़ना बंद करो। मैं डोडो से प्यार नहीं करता हूँ। तुम मेरे वाइफ हो, मेरे पास प्रेजेंट फ्यूचर। सो दूसरों के बारे में सोचना बंद करो और अपने पति के बारे में सोचो। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल दोबारा आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जंकुक,